भारतीय इतिहास में एक घटना ऐसी हुई जिसने पूरे देश के इतिहास को ही बदल कर रख दिया था। अगर ये घटना न होती तो शायद हमारे देश का जो नक्शा आज के समय में हम देखते हैं वो नहीं होकर के हमारे देश का नक्शा कुछ और होता। इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत का इतिहास यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट मारुति नंदन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों, आपको याद होगा तराइन का पहला युद्ध। ये युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और वापस अपने देश गजनी लौट गया था। मगर एक साल बाद फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ आया था और इस समय उसने पृथ्वीराज चौहान को हराने में सफलता प्राप्त की थी। मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध में जीतने के बाद लूटपाट करके अपने देश वापस लौट गया था, मगर उसके साथ आए हुए कुछ तुर्की सरदार, कुछ तुर्क सैनिक वापस भारत में ही रह गए थे। उनमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था, मगर उसकी काबिलियत के कारण लोग उसे वहां पर नेता मान बैठे थे और इसी का नतीजा हुआ कि उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर ली। इधर भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी और वहीं पर उसी के एक साथी जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, यालदूज नामक एक व्यक्ति ने वहां पर गजनी में भी शासन को संभाल लिया था। यालदूज ने दावा किया कि भारत में जो दिल्ली सल्तनत है वो गजनी के अंतर्गत आता है, मतलब गजनी के शासन के अंडर में ही उसे काम करना होगा। मगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उसने गजनी से सारे संबंधों को तोड़ते हुए गजनी से भारत के तरफ आ रहे सारे रास्तों को भी बंद कर दिया था। ऐसा करने से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की तरफ आ रहे बाहर के आक्रमणकारियों को रोकने में सफलता प्राप्त की, तो दूसरी तरफ उसको समय मिल गया और मौका मिल गया कि देश के अंदर जो भी उथल पुथल हो रहे थे उसके सल्तनत को लेकर के, उसके आधिपत्य को लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो उनको संभालने का उसे बहुत अच्छा मौका मिल गया था। दोस्तों, हम अब उस कारण के बारे में बात करने वाले जिसने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया था हमारे देश के। वो था दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद क्या हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने से पहले हमारे देश में जो भी आक्रमणकारी आते थे वे लूटपाट करके अपने देश वापस चले जाते थे। मगर दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद हमारे देश में इस्लाम धर्म के लोग आकर के बसने लगे और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे देश में धार्मिक विविधता उत्पन्न होने लगी। इस धार्मिक विविधता के कारण हमारे देश में अनेक लड़ाइयाँ हुई, अनेक दंगे हुए और आखिरकार 1947 में जिन्ना ने एक अलग राष्ट्र की मांग कर और इसी का नतीजा हुआ कि पाकिस्तान और भारत नाम के दो मुल्कों का जन्म हुआ था। अगर ये घटना न होती, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई होती, तो हमारे देश में पाकिस्तान का नाम कभी हमारे देश के इतिहास में आता ही नहीं और हमारे देश का नक्शा शायद कुछ और होता। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को बाकी लोगों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।